Hello friends, welcome to my YouTube channel. In this particular lecture, we will discuss about the sexual reproduction in flowering plant. तो ये NCERT बायोलॉजी 12th की जो बायोलॉजी है उसका सेकंड चैप्टर है जिसमें हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में कैसे कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो इसमें कई सारी स्टेजेस आती हैं। जैसे सबसे पहली स्टेज आती है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट की अगर हम बात करें तो इससे पहले की बात होता है इसमें डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन की बात करें या डेवलपमेंट ऑफ ओव्यूल की बात करें तो इसमें इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे इनफ्लोरेसेंस बियर द फ्लावर बर्ड्स। इनफ्लोरेसेंस जो होता है वो फ्लावर बर्ड्स एंड देन द फ्लावर आर रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। अगर रिप्रोडक्टिव प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात करें तो फ्लावर जो होते हैं ये रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। और प्लांट के फ्लावर में कई सारी चीजें होती हैं। जैसे पहला हो गया एंड्रोसियम, दूसरा हो गया जो ये एंड्रोसियम जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। फिर बात आती है दूसरे की जो होता है गाइनोशियम। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो दोनों डेवलप होते हैं फ्लावर में। उसके बाद बात आती है कि ये डायग्राम की बात हम करते हैं तो डायग्राम में सबसे पहले बात आती है कि ये हो गया स्टिग्मा। स्टिग्मा कहाँ होता है? टॉप ऑफ द गाइनोसियम। गाइनोसियम की जो टिप होती है वहां पर स्टिग्मा पाया जाता है। ये क्या होता है? स्टिकी होता है और यहाँ पर पोलन ग्रेन आके चिपक जाते हैं या स्टिक हो जाते हैं। ये पार्ट जो है इस पार्ट को हम कहते हैं एंथर। एंथर ये हो गया एंथर। एंथर में क्या होता है? पोलन ग्रेन डेवलप होते हैं और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव या मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहे जाते हैं। ओके। फिर बात आती है नीचे सबसे, अगर बेसल रीजन पे देखें तो बेसल रीजन पे ओवरी पाई जाती है। ओवरी ओवरी में क्या होते हैं? ओव्यूल होते हैं जो फीमेल रिप्रोडक्टिव गमीट होते हैं। और फिलामेंट का जो नीचे का पार्ट होता है उसे स्टाइल कहते हैं। ये क्या नैरो पार्ट होता है। और एंथर का जो बेसल पार्ट होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। इसमें पेटल एंड सेपल पाए जाते हैं। सेपल कॉमनली अगर हम बात करें तो ये ग्रीन कलर के होते हैं और पेटल जो होते हैं ये कलर्ड होते हैं। पेटल को हम कोरोला भी कहते हैं और सेपल को हम क्या कहते हैं? कैलिक्स भी कहते हैं। ओके। तो ये पूरी स्ट्रक्चर हो गया फ्लावर का जिसमें हमने बात करी एंथर, स्टिग्मा, फिलामेंट, स्टाइल, पेटल, ओवरी एंड सेपल। तो ये पूरा हम इस स्ट्रक्चर की बात करें तो इसे हम गाइनोसियम कहते हैं और ये सभी क्या हैं? ये छोटे छोटे एंड्रोसियम अटैच होते हैं उससे। अब सबसे पहले बात आती है व्हाट इज एंड्रोसियम। एंड्रोसियम किसे कहते हैं? तो एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ वल्स ऑफ द स्टेमन। इसमें कई सारे स्टेमन्स लगे होते हैं। द स्टेमन कंसिस्ट ऑफ द फिलामेंट लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टाक होता है इसमें। एंड द एंथर, एंथर जो होता है बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है। फिलामेंट इज अटैच टू द थैलेमस और द पेटल। पेटल का जो नीचे का बेसल पार्ट होता है उसे थैलेमस कहते हैं। वहां से फिलामेंट जो होते हैं अटैच होते हैं। अब बात आती है एंथर की। एंथर क्या हमने कहा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसे हम फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहते हैं। तो एंथर इज अ टिपिकल एंथर इज बाइलोब्ड एंड ईच लोब इज डाइथिकस होता है। डाइथिकस का मतलब क्या है कि जैसे मान लो ऐसे एंथर होगा तो इसमें क्या होंगे? दो पार्ट होंगे ऐसे, ये लगा होगा, इसे हम कहेंगे डाइथिकस या बाइलोब्ड। इसमें दो थीका होंगे, एक तो ये हो गया और दूसरा ये थीका हो गया। फिर आगे अगर बात करते हैं आगे में क्या है तो एंथर के बाद क्या है? थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव रनिंग लेंथ वाइज। ये क्या है? सेपरेटेड लॉन्गिट्यूडनल जो ग्रूव होते हैं वो क्या करते हैं? लेंथ वाइज इसको लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव को द्वारा डिवाइड कर दिए जाते हैं।
माइक्रोस्पोरेंजिया आर लोकेटेड एट द कॉर्नर। जो माइक्रोस्पोरेंजिया हैं कहाँ होती हैं? कॉर्नर पर होती हैं। 2 इन ईच थीका, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया एक थीका में पाई जाती हैं। दे फर्दर डेवलप्ड टू फॉर्म पॉलन सैक, और ये फर्दर डिवीजन होता है इनका, और ये क्या बनाती हैं? पॉलन सैक का निर्माण करती हैं या प्रोडक्शन करती हैं, विच कंटेन द पॉलन ग्रेन। अब इस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये एक एंथर है, और ये क्या हो गया? ये फिलामेंट है। अगर बात करें तो ये एक एंथर हो गया, ये एंथर है, और ये फिलामेंट है। अगर इसके पूरे की बात करें तो इसे हम क्या कहेंगे? एंड्रोसियम कहेंगे। एंडोसियम के कहेंगे। जब इसका टीएस कट करते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं, तो देखिए इसमें क्या है? पॉलन सैक है। और ये क्या है? जो डेहिसेंस का जो मार्जिन है, डेहिसेंस की मार्जिन है, ये यहाँ से क्या होता है? स्पोर जो होता है निकलते हैं, और ये जो एंथर होता है रप्चर हो जाता है, और जितने पॉलन ग्रेन होते हैं बाहर आ जाते हैं। फिर आगे देखते हैं, आगे क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की बात करें तो क्या होता है? ये द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स। पहला एपिडर्मिस होता है, एंडोथीसियम होता है, मिडिल लेयर्स होती हैं, एंड टैपेटम पाया जाता है। द आउटर 3 लेयर आर प्रोटेक्टिव होती हैं, मतलब जो आउटर 3 लेयर आर प्रोटेक्टिव एंड हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ द एंथर टू रीच द पॉलन ग्रेन। ये क्या करती हैं? ये तीनों लेयर जो अपर लेयर होती हैं, ये पॉलन ग्रेन को प्रोटेक्ट करती हैं और हेल्प करती हैं डेहिसेंस ऑफ द एंथर, एंथर का डेहिस्ड कराने में हेल्प करती हैं, और पॉलन ग्रेन का रिलीज करवाती हैं। द टैपेटम, अगर हम टैपेटम की बात करें तो टैपेटम एक ऐसी लेयर होती है जो सबसे इंटरनल लेयर होती है, और ये क्या करती है? जो ग्रोइंग या डेवलपिंग पॉलन ग्रेन है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इन द यंग एंथर द स्पोरोजीनस टिश्यू फॉर्म द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। जो स्पोरोजीनस टिश्यू है यंग एंथर में प्रोडक्शन होता है एट द सेंटर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में स्पोरोजीनस टिश्यू का निर्माण होता है जो यंग एंथर होते हैं। अब अगर हम टीएस की बात करें, ट्रांसफर सेक्शन की बात करें, तो ट्रांसफर सेक्शन जैसे मान लीजिए ये हमने क्या किया? इसका टीएस कट किया। टीएस कट करके अभी हमने 3 लेयर के बारे में बात करी थी, तो एक तो एपिडर्मिस हो गई जो सबसे आउटर लेयर है, एक मिडिल लेयर हो गई। मिडिल लेयर बीच में पाई जाती है जिसे एंडोथीसियम कहते हैं, और जो एंथर के बीच में जो लेयर की बात हमने करी है उसे हम क्या कहते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू कहते हैं। और सबसे जो नीचे लेयर होती है उसे हम क्या कहते हैं? टैपेटम कहते हैं, जो डेवलपिंग जो स्पोर्स होते हैं उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम इतने टिप की बात करें, इतने टिप की अगर टीएस कट करके देखें, तो देखिए ऐसी स्ट्रक्चर दिखेंगे। जो सबसे पहला ऊपर का जो पार्ट होगा वो क्या है? एपिडर्मिस है। फिर एंडोथीसियम है, ये एंडोथीसियम है, और यहाँ पे क्या होती है? मिडिल लेयर होती है। और यहाँ अगर मिडिल पार्ट की बात करें, माइक्रोस्पोरेंजियम का जो सेंटर लेवल है, सेंटर स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या करती है? माइक्रोस्पोर या एंथर या पॉलन ग्रेन का निर्माण करती हैं या उन्हें प्रोड्यूस्ड करती हैं। और ये रहा टैपेटम। टैपेटम सबसे इंपॉर्टेंट वर्क करता है, जो डेवलपिंग एंथर को डेवलप नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। ओके। फिर अब बात हम करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की, जिसे कहते हैं। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की बात करें तो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोस्पोर इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो इसके पहले पॉइंट की बात करते हैं। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी या पॉलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिसकी अभी हमने यहाँ पर बात करी है। फिर आगे पॉइंट देखते हैं। एज द डेवलपमेंट अकर इन एंथर द स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगो मियोसिस टू फॉर्म द माइक्रोस्पोर टेट्राइड। क्या बनाते हैं? यहाँ पर सबसे पहले क्या होती है? मियोसिस होती है, और एंथर में क्या होती है? मियोसिस होती है। स्पोरोजिनस टिश्यू क्या बनाते हैं?
मियोसिस अंडरगो, इसमें मियोसिस होगी और माइक्रोस्पोर का जो टेट्राइड का फॉर्मेशन करेंगे, टेट्राइड का फॉर्मेशन करेंगे। फिर क्या है, each cell of the sporogenous tissue has the capacity to give rise to a tetrad। और स्पोरोजीनस की हर एक सेल के पास कैपेसिटी होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राइड को प्रोड्यूस्ड कर सके। हेंस ईच सेल इज पोटेंशियल पॉलन और पीएमसी, पॉलन मदर सेल। फिर आगे बात करते हैं कि एज द एंथर मैच्योर, जब एंथर मैच्योर हो जाएगा, द माइक्रोस्पोर गेट डिटैच्ड फ्रॉम ईच अदर एंड, जो ये टेट्राइड बनता है जब एंथर मैच्योर हो जाता है तो माइक्रोस्पोर क्या होते हैं, एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, डिटैच फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू द पॉलन ग्रेन, और ये क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन में डेवलप हो जाते हैं। अब आगे बात करते हैं व्हाट इज पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन की बात करें तो पॉलन ग्रेन क्या है, इट इज रिप्रेजेंट द मेल गमीट एंड स्फेरिकल होता है, हैविंग टू लेयर, दो लेयर होती हैं, जो आउटर लेयर होती है एक्साइन होती है, और इंटरनल लेयर जो होती है इनर लेयर उसे इंटाइन कहते हैं। आउटर लेयर जो होती है हार्ड लेयर मेड अप ऑफ स्पोरुलिन, जो टिश्यू होते हैं उसका बना होता है, विच इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड कैन विद स्टैंड हाई टेम्परेचर। ये क्या होती है, रेजिस्टेंट होती है हाई टेम्परेचर की, और जितना भी चाहे जितना एसिडिक मीडियम हो उसको भी रेजिस्ट कर देती है, और एल्केलाइन कंडीशन एंड एंजाइम की जो जितनी भी प्रोसेस होती हैं ये इसको क्या कर देता है, कमजोर बना देता है, वीक बना देता है एक्साइन लेयर। ओके। फिर इंटाइन लेयर की बात करें तो इंटाइन लेयर इनर रीजन में पाई जाती है, थिन होती है एंड कंटिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। फिर मैच्योर पॉलन ग्रेन की बात करें तो मैच्योर पॉलन ग्रेन कंटेन टू सेल, दो सेल इसके पास होती हैं, एक तो वेजिटेटिव सेल होती है और दूसरी जेनरेटिव सेल होती है। पहली मैच्योर, जो मैच्योर पॉलन ग्रेन है इसके पास दो सेल होती है, एक वेजिटेटिव सेल एक जेनरेटिव सेल। तो वेजिटेटिव सेल क्या होती है, लार्ज होती है विद इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है, कंटेन रिजर्व फूड। इसके बाद वेजिटेटिव सेल के क्या होते हैं, लार्ज होती है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस पाया जाता है और रिजर्व फूड इसमें पाया जाता है, या फूड जो होता है रिजर्व होता है। जेनरेटिव सेल क्या होती है, जेनरेटिव सेल की बात करें तो स्मॉल होती है, ये क्या होती है, स्मॉल है एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में फ्लोटिंग तैरती रहती है। ये साइटोप्लाज्म वेजिटेटिव सेल के जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें क्या करती है, ये तैरती रहती है। फिर आगे का पॉइंट देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये क्या है, ये एक वेजिटेटिव या पॉलन मदर सेल, पॉलन है, पॉलन ग्रेन है जो मैच्योर होकर दो सेल बनाई, एक तो जेनरेटिव सेल हो गई और दूसरी क्या, वेजिटेटिव सेल हो गई। तो वेजिटेटिव सेल का जो साइटोप्लाज्म है इसमें जेनरेटिव सेल क्या कर रही है, फ्लोटिंग कर रही है। ओके। फिर आगे देखते हैं क्या है, इन 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म पॉलन ग्रेन आर said at two-celled stage, while in other generative cell undergoes mitosis to form the टू मेल गमीट थ्री सेल्ड स्टेज। जो लगभग 60% जो पॉलन ग्रेन होते हैं एंजियोस्पर्म के, जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो दो सेल स्टेज पे बनाते हैं, दो सेल स्टेज पे बनते हैं। लेकिन अगर जनरेटिव सेल की बात करें, ये तो वेजिटेटिव सेल की बात हो गई, जनरेटिव सेल ऑलवेज अंडरगो माइटोसिस टू फॉर्म मेल गमीट थ्री सेल्ड स्टेज। ये क्या करती है, थ्री सेल्ड स्टेज बनाती है, या मेल गमीट बनाती है, उसको हम क्या कहते हैं, थ्री सेल्ड स्टेज कहते हैं। द viability of the pollen grain after they are shed depend on the upon the temperature and humidity। जैसे मान लीजिए पॉलन जो एंथर है उसका रप्चर हो गया, उसमें डेहिसेंस हुआ, डेहिसेंस के बाद क्या होगा, पॉलन ग्रेन डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्स होने के बाद उसकी वियाबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है कि वो आगे चल के कब जर्मिनेट करेगा। और इसकी वियाबिलिटी 30 मिनट से लेके फ्यू मंथ तक भी हो सकती है। ओके।
तो ये हमारा हमने बात करी माइक्रोस्पोर के बारे में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में बात करी, और पूरा एंड्रोसियम के बारे में बात करी। तो ये पूरा चैप्टर हमारा पहला था, ये पहले चैप्टर का फर्स्ट पार्ट था। और अगली वीडियो इसके बाद अपलोड करेंगे। तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके जानने वाले दोस्त फ्रेंड जो हैं उनको शेयर करें और उनकी भी हेल्प करें। ओके, थैंक यू।